पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान में बिगड़ रहे हालातों पर है। तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है, जिसके बाद तालिबान ने राजधानी काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया है। काबुल की स्थिति पर सभी मुस्लिम देश नजर बनाए हुए हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने चिंता जाहिर करते हुए सभी पक्षों से हिंसा शांत करने की मांग की है और अफगानिस्तान में शांति बहाल करने पर जोर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष में सऊदी अरब समेत अन्य इस्लामिक देशों का क्या रुख है, कौन किसके पक्ष में खड़ा है और कौन किसका विरोधी है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर पहला, पाकिस्तान। अफगानिस्तान विवाद में पाकिस्तान को पड़ोसी के तौर पर देखा जाता है। ताजा बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्थिति पर गहरी नजर बनाए हुए है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सियासी समझौते की कोशिशों का समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने अंदरूनी सियासी संकट को हल करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। रविवार को इस्लामाबाद में अफगान सरकार के प्रतिनिधियों की पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान के मुताबिक अफगानिस्तान में उनका कोई पसंदीदा नहीं है। पाकिस्तान में 30 लाख अफगान शरणार्थी रहते हैं और दोनों देशों के बीच 2500 किलोमीटर लंबी सीमा है। नंबर दूसरा, कतर। दुनिया का एक छोटा सा मुस्लिम देश अफगान विवाद में अहम भूमिका निभाता है। आपको बता दें, तालिबान का सियासी दफ्तर कतर में ही है। अमेरिकी समर्थक देश कतर ने अपनी जमीन पर तालिबान को अमेरिका से बातचीत के लिए ठिकाना और सियासी सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। पिछले साल तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत ही अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी हो रही है। नंबर तीसरा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस्लामिक दुनिया का सबसे अहम सुन्नी बहुल मुल्क सऊदी अरब अफगानिस्तान के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। सऊदी अरब के अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ ऐतिहासिक संबंध है। सऊदी अरब ने तालिबान से भी संबंध बना रखे हैं। हालांकि 2018 में कतर में तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत शुरू होने के बाद से उसने खुद को दूर कर लिया था। 1980 से 90 के दशक में रूस के खिलाफ सऊदी अरब ने अफगान मुजाहिदीनों का समर्थन किया था, लेकिन वो वर्तमान संकट पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। यही हाल संयुक्त अरब अमीरात का भी है। उसने भी अफगान विवाद से फिलहाल दूरी बनाए रखी है। नंबर चौथा, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत ने शिया बहुले पड़ोसी देश ईरान की चिंता बढ़ा दी है। 1998 में मज़ार-ए शरीर में तालिबान ने एक ईरानी पत्रकार समेत 8 ईरानी दूतावास के कर्मचारियों की हत्या कर दी थी। शुक्रवार को जारी बयान में ईरान ने तालिबान से काबुल और हेरात में मौजूद दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी मांगी है। वहीं दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान ने तालिबान से संबंध को मजबूत करने की कोशिश की है। सीमा पर तालिबान का नियंत्रण होते ही तुर्कमेनिस्तान ने तालिबानी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था। नंबर 5वां, तुर्की। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भी तुर्की ने हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा करने का इरादा जताया है। हालांकि तुर्की के इरादे का तालिबान समर्थन नहीं करता है और विदेशी फौज की मौजूदगी को कब्जे की तरह देखता है। उसने तुर्की को काबुल एयरपोर्ट पर सेना नहीं भेजने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि तुर्की नाटो गठबंधन का सदस्य है। तुर्की की सेना अफगानिस्तान में मौजूद नहीं रही है, लेकिन उसने अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों की कार्रवाई का समर्थन किया है। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा था, हमारी नजर में तालिबान का रवैया एक मुसलमान के साथ दूसरे मुसलमान की तरह नहीं है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।